दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांबा से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग सुनाएंगे। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और 12 पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने ही पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के 8 रानियां थी, जिनमें से एक निषाद राज जामोन जी की पुत्री जामवंती थी। जामवंती उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक थी जो रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित थी। दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और जामोन दोनों में 28 दिनों तक भारी युद्ध चला, जो एक बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए था। युद्ध के दौरान जामुन भगवान श्री कृष्ण को जब पहचान लिए तब उनके पैरों पर गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए अपने पुत्री जामवंती का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिए और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद जामवंती और भगवान कृष्ण से उत्पन्न एक बालक हुआ, जिसका नाम सांबा पड़ा। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षित पुरुष था। भगवान श्री कृष्ण के कई छोटी छोटी पटरानियां उसके पीछे आकृष्ट रहती थी। कुछ दिन बाद सांबा की शादी हो गई। एक दिन श्री कृष्ण की एक छोटी रानी सांबा की पत्नी का रूप धारण कर सांबा को अपने आलिंगन में भर लिया। उसी समय श्री कृष्ण ने ऐसा करते हुए दोनों को देख लिया। क्रोधित होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने और मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उसकी पत्नी का अपहरण कर ले जाने का श्राप दे दिया। मित्रों, पुराणों में वर्णित है कि महर्षि कटक ने सांबा को इस कोढ़ से मुक्ति पाने हेतु सूर्य भगवान की आराधना करने को कहा। तब सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य भगवान जी का एक सुंदर भव्य मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक भगवान श्री सूर्यदेव जी का कड़ी तपस्या की। मित्रों, तपस्या करने पर उसका कोढ़ समाप्त हो गया। उसी दिन के बाद आज तक चंद्रभागा नदी में कोढ़ ठीक हो जाने वाली नदी के रूप में ख्याति मिलती है। मित्रों, मानता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्तियों का कोढ़ जल्द ठीक हो जाता है।